हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। जिसने भी हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से अमरूद खरीदकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो बताइए इस दुकानदार का लाभ तथा हानि परसेंट कितना है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि 4 रुपए में 5 की दर से अमरूद खरीदता है, यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 4 रुपए में क्या कर रहा है, 5 की दर से, यानी कि 5 अमरूद खरीदता है। 4 रुपए में 5 अमरूद खरीदता है, मान के चलिए 4 रुपए में 5 अमरूद खरीद रहा है और 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, यानी कि एसपी कितना दे रखा है इसका, 4 रुपए में 3 अमरूद बेच देता है। 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो अगर हमारे पास सेम कंडीशन होती कि जितने अमरूद खरीदे उतने ही बेच दिए हैं, तो हम सवाल को डायरेक्ट निकाल लेते। जब भी आपको क्वांटिटी इक्वल ना दे रखी हो तो सबसे पहले हमको ये क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। तो 4 रुपए में 5 खरीदा अमरूद, तो पहले इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल करो। यहाँ पे 5 अमरूद क्या खरीदे हैं और 3 अमरूद बेचे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर 3 का इंटू कर दीजिए इस वाले का, और ऊपर 5 है उसका नीचे इंटू कर दीजिए। यहाँ पे जो इंटू किया है 3 का, वही इंटू आपको यहाँ करना है, और जो इंटू यहाँ पे किया है वही इंटू आपको इधर करना है। 5 दिया 15, यानी कि 15 अमरूद खरीदे और 15 ही बेच दिए हैं, जो हमने सवाल बनाया है। 4 दिया 12, यानी कि 12 रुपए में 15 अमरूद खरीदता है और 520, और 20 रुपए में 15 अमरूद बेचता है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी है। तो अब हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए सीपी यानी 12 रुपए में खरीद रहा है अमरूद, और एसपी यानी कि 20 रुपए में उसको बेच रहा है, यानी कि 12 रुपए में 15 अमरूद खरीदता है और 20 रुपए में 15 अमरूद बेचता है। तो क्वांटिटी तो इक्वल है, सीपी 12 है और एसपी 15 है, तो सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया कितने का, 8 रुपए का। आपको मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे इंटू 100। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों किस पे फाइंड होते हैं, सीपी पे। तो सीपी कितना यहाँ पे 12 इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए 100। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 200/3। इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 3 6 18, 3 6 18, 2/3%, यानी कि उसको 66 सही 2/3% देखिए। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदकर 6 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। तो बताइए इस दुकानदार का लाभ तथा हानि परसेंट कितना है। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज कर दिया हमने। तो पहले देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस 5 रुपए में खरीद रहा है, कितने में, 5 रुपए में 6 खरीदता है क्या, नींबू। 5 रुपए में 6 नींबू खरीदता है और 6 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस करता देखा है कि 6 रुपए में 8 नींबू बेच देता है। तो हम यहां से हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि, की 5 में 6 खरीदा और 6 में 8 बेच देता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, रुपए को नहीं क्वांटिटी को। तो ऊपर आप इंटू 8 ऊपर कर दीजिए और 6 का इंटू नीचे कर दीजिए। इसी प्रकार 8 का इंटू करना है तो आपको 8 यहाँ का इंटू करना पड़ेगा, 6 का इंटू यहाँ करना है तो आपको 6 का इंटू इधर करना पड़ेगा। 8 6 48, यानी कि 48 नींबू खरीदे हैं और 48 नींबू बेच दिए हैं। क्वांटिटी से अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रुपए से मतलब है इस समय। 8 पंजे 40, यानी कि 40 रुपए में 48 नींबू खरीदता है और 6 6 36, और 36 रुपए में 48 नींबू बेच देता है। 40 में खरीदता है, 36 में बेचता है, तो सीधे सीधे पता पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 4 का। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस दोनों परसेंट सीपी पे फाइंड होते हैं। तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए ऊपर लॉस नीचे सीपी इंटू 100। लॉस तो है ही है, सीपी कितना है 40 इंटू 100, 4 धाई 40, 10 का इसमें डिवाइड देंगे, यानी कि 10% का उसको लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 15 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि मान के चलिए सीपी और एसपी। ये कह रहा है कि कोई वस्तु हमारे पास 100 रुपये है, मान के चलिए कोई वैल्यू हमारे पास 100 रुपये है। ये कह रहा है उसने 20% इसको लाभ पर बेच दिया। 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। एसपी का मतलब क्या होता है, इसमें सीपी प्लस प्रॉफिट ऐड होता है। 20% लाभ का मतलब सीपी 100 होगा, प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया कितना 20, 100 का 20% निकालेंगे 20 ही आएगा। यानी एसपी कितना हो गया होगा आपका 120, यानी कि बेच दिया, यानी 100 रुपये वाली वस्तु को 120 में बेच दिया तो 20% का प्रॉफिट हो गया उसको। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, ये तो वही कहानी, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता है, यानी कि ये जो 100 रुपये वाली चीज इसने खरीदी थी वो 10% कम, यानी कि 100 का 10% निकालेंगे तो 90, यानी कि 90 रुपये वस्तु को खरीदता और उसे 15 रुपये कम में बेचता। अब यहाँ पे रुपए दे दिए, परसेंट नहीं है जी। 15 रुपये कम में बेचता, तो हम इसको भी चर्चा करेंगे। तो उसे 30% का लाभ होता, यानी कि लाभ किससे होता है, सीपी से ही होता है। 30% का लाभ होता, या तो आप 90 का 30% निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, 30% 9 तिया 27, 90 में ये ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 117। या आप सीधे 90 का कितना निकाल लीजिए, मैंने बताया था कि 100 में 130, यानी कि 130% निकाल लीजिए सीधे, तो अभी 117 ही आएगा। तेरे नंबर 117, यानी कि 90 रुपए की चीज को 117 में वो बेच देता। ये तो उस वस्तु का सीपी कितना है, यहां से देखिए कि वह कम देता और 15 रुपए कम में बेचता, ये कंडीशन। यहाँ पे पहले देखिए आज इसने कितने रुपए कम में बेचा इसको, यहाँ पे रुपए में, यानी कि यूनिट में कितने कम में बेचा है, 120 में 17 लेस करेंगे तो 3 यूनिट कम में बेचा है यहाँ से। और रुपए में कितना कम बेचा है, 15। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी फाइंड करना है। तो आप इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, 15 बटे कितना हो जाएगा ये 3, और हमें सीपी फाइंड करना है। सीपी कितना हमारा 100 का इसमें इंटू कर दीजिए, तो 3 पंजे 15, यानी कि 500। या डायरेक्ट इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो आप यहाँ पे 5 का इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी 500, यानी कि सीपी आपका कितना आएगा 500। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 14 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सीपी लिख लीजिए और एसपी। 100 रुपए मान लीजिए सीपी, यानी कि 100 रुपए में पर उसको 10% लाभ पर बेच रहा है। 100 का आप 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, तो 100 का 10% निकालेंगे, यानी कि बेच किसने दिया उसने 110 में। 100 रुपए की चीज को 110 में बेच दिया तो 10 का लाभ हो गया सीधे सीधे। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को 90 रुपए में खरीदता, 10% कम में यानी कि 90 रुपए में खरीदता, तो उसे 14 रुपए कम में बेचता। इस लाइन को भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसे 20% का लाभ होता। किस पे, इस पे। या तो आप इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, या सीधे 120% निकाल लीजिए। 12 नंबर 108, यानी कि 108 रुपए में उसको बेच देता। यानी 100 रुपए वाली चीज को पहले क्या करता, 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि वो उसको 90 रुपए में खरीदता और कितने में 20% लाभ पर बेच देता, यानी कि 108 रुपए में बेच देता, तो उसका वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक लाइन रह गई थी कि 14 रुपए कम में बेचता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने रुपए कम में बेच रहा है यूनिट में। 110 वाली को 108 में बेच दिया आपकी बार उसने, तो कितने रुपए कम में बेचा है 2 रुपए, यानी 2 यूनिट में कम में बेच दिया है। क्वेश्चन में कितने रुपए में कम बेचा है 14, 14 को उसके सामने रखिए। इसमें इसका डिवाइड करके कितनी बार जाएगा 7 बार। तो आपसे अगर पूछा सीपी पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का, सीपी किसका है, इसका सीपी कितना है 100, यानी कि इसमें कितने गुणा कर दीजिए आप 7 का, तो कितना हो जाएगा सीपी इसका 700 रुपये, यानी कि सीपी इसका आएगा 700। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने से 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
ये मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं, लेकिन आगे आप समझ लीजिए। एक वस्तु को 720 में बेचने से 12.5% का लाभ होता है। ये 720 का है आपका एसपी दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 720, बेचने 12.5% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट दे दिया आपको कितना 12.5%। तो सवाल हम यहीं से करते हैं, 12.5% का फ्रैक्शन बनाइए। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 परसेंट का सिंबल हटेगा, नीचे डिवाइड होगा 100 का, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 इसका बन जाएगा फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी सीपी होगी, क्या होगी कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए यूनिट में हमारे पास 8 रुपए सीपी है, कोई वस्तु आपने 8 रुपए में खरीदी है, उस पर 12.5% लाभ होता है आपको। तो लाभ कितना हो रहा है आपको 1 रुपए का, यूनिट में कितने का लाभ हो रहा है आपको 1 रुपए का। 8 का आप 12.5% निकालेंगे तो 1 ही आएगा। मान के चलिए आप पे 8 रुपए सीपी था, सीपी यानी कि आपने उस पर 12.5% निकाला, तो 1 रुपए का आपको क्या हो गया प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 8 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपका एसपी कितना हो गया, जुड़ जाएगा इसमें, एसपी कितना हो जाएगा 9, सीपी कितना है आपका 8, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। यूनिट में आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है 9 रुपए, और क्वेश्चन में रुपए में दे रखा है वो 720, वो इसके समान रख दीजिए सामने, कितना है 720। इसमें इसका डिवाइड देंगे 9 8 72, कितनी बार जाएगा 80 बार। तो आप अगर 80 का गुणा सीपी में करेंगे तो सीपी आ जाएगा, प्रॉफिट में करेंगे तो आपका प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। 80 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए, 8 8 64, यानी कि 640 रुपए तो आपका क्या हो गया सीपी, प्रॉफिट फाइंड करवा रहा है। प्रॉफिट कितना था आपका 1, यहाँ भी कितने गुणा कर दीजिए 80 का, तो 80 रुपए आपका सीधे क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो आप 80 और 640 जोड़ेंगे तो अभी 720 आ जाएगा आपका। तो आपका सीपी कितना है 640, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक वस्तु को 2170 यानी कि 2170 रुपए में बेचने से 16 सहित 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एसपी कितना दे रखा है आपको 2170, यानी कि 2170 रुपए बेचने से, और प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 16 सहित 2/3% का। तो यहां से सबसे पहला फ्रैक्शन निकालिए, 16 तिया 48 49 50 बट्टे 3%, का सिंबल हटाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, तो 50 दूनी 100, यानी कि 1/3 दूनी 6, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या होगी क्रय मूल्य, यानी कि सीपी होगी। मान के चलिए वो वस्तु आपने 6 रुपए की खरीदी है, 6 का आप 16 से 2/3% निकालते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 1 का, यूनिट में 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, ये पी, ठीक है। तो 16 से 2/3, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, यही सीपी ज्ञात करवा रहा है। मैंने बताया 6 रुपए का आपको प्रॉफिट, वो 6 रुपए आपका सीपी है, 1 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, तो यानी कि आपका एसपी कितना होगा 7 रुपए, और सीपी कितना होगा 6 रुपए। 7 रुपए वाली चीज को आपने 6 रुपए वाली चीज को आपने 7 रुपए में बेच दिया है, प्रॉफिट कितना हो गया आपको 1 रुपए। थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख दीजिए एसपी सीपी और प्रॉफिट। एसपी कितना है आपका 7, सीपी कितना है 6, प्रॉफिट कितना है 1। एसपी आपको कितना देगा क्वेश्चन में 2170, आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, 7 तिया 21 और 7 एकन 7, यानी कि 310। 310 का आप 7 में गुणा करेंगे, एसपी आ जाएगा, 310 का आप यहाँ गुणा कर दीजिए तो सीपी आ जाएगा कितना 6, और 6 का 6 18, यानी 1860 आपका हो गया सीपी, ये हो गया आपका आंसर। अगर प्रॉफिट पूछता क्वेश्चन में तो 310 का इंटू कर दीजिए, 310 आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। इसमें हम एक लॉस वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने से 37.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी ज्ञात कीजिए। तो एसपी आपको दे रखा है कितना 600, प्रॉफिट परसेंट सॉरी लॉस कितना दे रखा है आपको, लॉस परसेंट 37.5%। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसका फ्रैक्शन रूप बनाइए, यानी कि भिन्न का रूप, 37 दूनी 74 और 75 बट्टे 2, परसेंट का सिंबल हटेगा, नीचे डिवाइड होगा 100 का, 25 तिया 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/8। सीपी आपका कितना होगा 8 रुपए वाली वस्तु पे आपने 37.5% की हानि हो जाती है, तो हानि कितने की हो रही है आपको यूनिट में 3 की, यानी कि 8 रुपए वाली आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पर 37.5% की हानि हो जाती है, यानी कि यूनिट में कितने की हानि हो गई 3 की। तो
तो 8 पे 3 का लॉस हो रहा है, यानी कि इसका एसपी कितने का बेचा होगा आपने, कोई भी सामान बेचा होगा तो बेचा होगा आपने 5 का। 8 में से 5 लेस कर 3 लेस कर देंगे तो 5/8, ये हो गया आपका सीपी, ऊपर हो गया एसपी। यहाँ लिख लीजिए एसपी, सीपी और लॉस। एसपी कितना है आपका 5, सीपी कितना है 8 और लॉस कितना हो रहा है आपको 3। 8 रुपए वाली वस्तु को आपने 5 में बेच दिया, यानी कितने का लॉस हो गया आपको 3 का। तो एसपी यूनिट में दे रखा है 5 और रुपए में दे रखा है 600, आप इसके सामने रख दीजिए। 600 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी आ जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 120। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 120 का इसमें इंटू कर दीजिए, 12×8 = 96, यानी कि 960। और आप इसमें भी गुणा कर दीजिए 120 का, तो कितना हो जाएगा 12×3 = 24, 12×4 = 36, 360। तो आपका लॉस कितना आएगा 360। आंसर आपका क्या है सीपी, यानी कि 960 रुपये आपका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे।